नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको विभिन्न चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में डीवी स्किप हो रही है, जो कि एक झूठ है। बहुत कम संख्या में डीवी स्किप हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी शिफ्ट में तो ऐसा होता है कि एक भी अभ्यर्थी डीवी स्किप नहीं कर रही है। बाद में कितना आंकड़ा निकल कर आता है, कितनी संख्या पता चलती है, वो बाद की बात है, वो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से डीवी स्किप कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई योग्य नहीं है, किसी के पास योग्यता नहीं है, या फिर किसी के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अगर वो लोग डीवी स्किप कर रहे हैं तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो खुशी से डीवी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी है। बाकी सबको मुख्य सेविका की नौकरी पसंद आ रही है, कोई अपनी मर्जी से डीवी स्किप नहीं कर रहा है, यही सच्चाई है। और बहुत से लोग तो ऐसे ही भी हैं जो सेम जिनका ग्रेड पे है और उसके बावजूद भी वो लोग मुख्य सेविका वैकेंसी में अपना डीवी करा रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं जो दूर के हैं, या फिर जो किसी ऐसी नौकरी में है जहाँ पर परेशानी है, वो 1% डीवी करा ले तो समझ जाता है। लेकिन जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरा बहुत सारी वैकेंसियों में सिलेक्शन हुआ है, एक सीट को ख़राब कर देना, ये कहाँ की अच्छाई है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, या ये समझ लीजिए कि खुद को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए डीवी करा रहे हैं। बाकी नौकरी ना करना और करना वो बाद की बात में आता है, लेकिन फ़िलहाल वो लोग ये कर रहे हैं कि उन्हें करनी हो या ना करनी हो, लेकिन वो डीवी स्किप नहीं करेंगे। ऐसी ही कई बहनें एएनएम की भी मिली, जिनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि वो भी डीवी स्किप नहीं कर रही हैं और सिलेक्टेड है, नौकरी नहीं करेंगी, लेकिन डीवी भी स्किप नहीं करेंगी। प्रपत्र अच्छे से भरे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन डीवी स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ये जानकारी मिली है। बाकी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और तनख्वाह बढ़ जाएगी और 2026 से ये लागू होगा। तो अब एक पियोन की नौकरी भी मैटर करेगी, उसकी भी अपनी एक वैल्यू होगी। आप लोग जिस भी स्तर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से लग जाइए, क्योंकि सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, जो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, कह लीजिए कि मोटिवेशन है। और आप लोगों को बताएं कि मुख्य सेविका भर्ती में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। योग्यता इस भर्ती में बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा कि कई सारी परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जो योग्यता को लेकर कैंसिल भी हुई है। इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलतियां पहले हुई थी वो अब भी इस वैकेंसी में होंगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई भी आंख बंद करके सिर्फ सरकार और आयोग के भरोसे भी नहीं बैठता है, अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हैं और सभी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तो कहना बंद ही कर दीजिए कि पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था। आप लोगों को पता है कि पहले तो बीएड को भी प्राइमरी में शामिल कर लिया गया था, बाद में निकाल दिया गया। तो ये रूल रेगुलेशन कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो दूसरों को झूठी उम्मीद देना बंद कर देना चाहिए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि किसी को भ्रम में रखना भी बहुत बड़ा पाप होता है। अगर कोई आपसे जानकारी चाहता है और आपको सच्चाई पता है और आप उसको सच्चाई नहीं बता रहे हैं और वह व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे उसको बहुत ही दुख होगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो सही नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ी ही उम्मीद और आशा के साथ आपसे अगर कुछ पूछ रहा है और आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आपको सामने वाले को गाइड करना चाहिए। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर आरटीआई और लेटर पोस्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में क्या हुआ है। तो योग्यता हर जगह महत्व रखती है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन महत्व नहीं रखता, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन महत्व नहीं रखेगा तो सारी वैकेंसियां बिना नोटिफिकेशन के ही हो जाएंगी। नोटिफिकेशन निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप वाले मुख्य सेविका भर्ती में कह रहे थे
कि इसको लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा, चिंता ना करें, 101% लिख कर देते हैं, इसको लिया जाएगा, उसको लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी और फिलहाल की प्रक्रिया उसकी रद्द हो गई है। तो उसमें भी वो लोग, अब उनकी आंखें खुल गई हैं और कह रहे हैं कि डिप्लोमा वाले ही फॉर्म भरें, डिग्री वाले फॉर्म ना भरें। तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें अब टेलीग्राम ग्रुप वाले ये कह रहे हैं कि जो योग्य हैं वही फॉर्म भरे, क्योंकि ये जो रायता फैलाया हुआ है मुख्य सेविका वैकेंसी में, इसमें टेलीग्राम ग्रुप वाले जो भी हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि उन्होंने सबसे फॉर्म भरवा दिया अपने कोर्स बेचने के चक्कर में। किसी को भी योग्यता के बारे में सही नहीं बताया, सबको उन्होंने योग्य कर दिया और पैसे लेकर चुपचाप बैठ गए। और ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स ने भी किया, जो अब सामने से नहीं बोलेंगे कि कौन योग्य है कौन नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि कोर्ट केस में भी उन लोगों ने भी पैसे दिए हैं जो योग्य नहीं है। समझ लीजिए कि उन लोगों ने भी मदद की है, किसी उम्मीद से ही मदद की होगी। अगर उन लोगों को पहले से गाइड कर देते तो वो लोग अपना समय ना खराब करते, अपने पैसे ना खराब करते, लेकिन उन लोगों ने भी बड़ी ही उम्मीद के साथ अपना समय और पैसा दोनों को लगाया है। तो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के बहकावे में आकर आप लोग ये ना सोचें कि ये सच कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का आपको स्वयं ही पता लगाना होगा। और टेलीग्राम ग्रुप वालों का क्या है, किसी को भी योग्य कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ना तो खुद परीक्षा देनी है और ना ही इन्हें किसी के समय से मतलब है। इनको अपने चैनल को बढ़ाने से मतलब है और इन लोगों को सिर्फ ये है कि पैसा कमाना है, कोर्स बेचने हैं, नोट्स बेचने हैं, पीडीएफ देनी है। तो इसी चीज़ से इनका मतलब होता है। बाकी आप खुद अपने दिमाग से भी पता लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि किसी के ऊपर निर्भर रहना आप लोगों को शोभा नहीं देता। जब आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उस वैकेंसी का, जिस वैकेंसी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल में होने वाला है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग रिस्क ना लें और आप लोग अच्छे से उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि कुंभ के बाद, महाकुंभ के बाद आप लोग देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से परीक्षाएं होंगी और जो भी परीक्षाएं आप लोगों की पेंडिंग है उनका शेड्यूल जल्द ही जारी होगा और उसके जारी होने के बाद बहुत सारे फॉर्म भी निकलेंगे और आप लोग देखेंगे कि जनवरी के लास्ट में आप लोगों को पैट का भी फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैट 2025 है वो भी जल्दी होगा और आप लोग उसको मिस ना करें। तो आप लोगों का वो फॉर्म भी जल्दी ही आएगा, जिससे आप लोग विभिन्न परीक्षाओं के फार्म भर सकते हैं। तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि उसकी ही परसेंटेज बहुत महत्व रखती है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में किसी भी वैकेंसी में अभ्यर्थी घुस जाते हैं तो फिर पैट की ही मेरिट काम आती है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा विभिन्न परीक्षाओं में। तो आप लोग तैयारी करते रहें अपनी परीक्षाओं की। और डीवी का भी आप समझ लीजिए कि डीवी स्किप बहुत ही कम अभ्यर्थी कर रही हैं, कोई ज़्यादा नहीं कर रही हैं। बाकी कोई आपको क्या बताता है ये उसकी मानसिकता के ऊपर है, लेकिन सच्चाई यही है कि डीवी स्किप इतनी अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं जितना डीवी स्किप अभियान को बताया जा रहा था। हाँ, शुरू के 1-2 दिन बहुत ही अच्छी संख्या रही डीवी स्किप करने वाली बहनों की, लेकिन अब ना के बराबर है। क्यों है, क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है डीवी स्किप बहुत ही कम संख्या में हो रही हैं। बाकी योग्यता के मैटर में आप लोग आरटीआई डाल लीजिए, आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। यूट्यूब टीचर्स के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोई आपको वास्तविकता नहीं बताएगा कि कौन योग्य है कौन नहीं है। और ये कहना कि आयोग पर छोड़ दो, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप लोग योग्य अभ्यर्थी हैं और आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि आपकी भर्ती में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। क्योंकि सारा काम अगर आयोग ही कर लेगा तो फिर नौकरी भी आयोग ही कर लेगा, आपको नौकरी की भी आवश्यकता नहीं है। और आंखें बंद करने से ये नहीं होता है कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कुछ चीज़ों के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। और अगर सारा काम आयोग ही कर लेता, आयोग पर ही सारा काम छोड़ देते, तो क्या ज़रूरत थी मुख्य सेविका वैकेंसी में धरने प्रदर्शन करने की, क्या ज़रूरत थी कोर्ट से स्टे हटवाने की, सारा काम आयोग ही कर लेता। क्या ज़रूरत थी फिर एलिजिबिलिटी के मैटर में आरटीआई डालने की या लेटर पोस्ट करने की, वो काम भी आयोग ही कर लेता। और क्या ज़रूरत थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो काम भी आयोग ही कर लेता। तो ये फालतू की बातें होती है मंदबुद्धि वाली कि सारा काम आयोग ही कर लेगा। आप शांति से बैठे रहें, जागरूकता भी कोई चीज़ होती है और जागरूक रहना आप लोगों का हक है। कोई कुछ भी कहे, ये उसकी मानसिकता के ऊपर है कि वो लोग क्या कह रहे हैं,
कि आयोग पर ही निर्भर रहें। हम ये नहीं कहते कि आप लोग कुछ कर लोगे, लेकिन आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना कि आप लोग अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, आप लोग सच्चाई का पता लगा सकते हैं, आप लोगों के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप लोग उसके लिए सक्रिय रह सकते हैं। और ये तो आप लोगों का हक है, आप लोगों को ये होना भी चाहिए कि, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही रहेंगे कि दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे आवाज़ से कि स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा है और समय भी अभी लंबा लगेगा ठीक होने में भी, लेकिन आप लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी बहनें परेशान थी कि वीडियो नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और आप लोग अपने लिए प्रयास करें। बाकी हम जिस भी स्थिति में हैं और जिस लायक भी हैं आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रयास तो आप लोगों को खुद ही करने होंगे, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी के बहकावे में मत आइएगा। धन्यवाद। जब गंगासुत कुछ कह न सका, कृष्णे ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाएं हम। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहां कोहराम वहीं मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सुत गण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम में अपराध किया, ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही भींच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नाई की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोग सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी,
अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर पर, छोर दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली शर्मिंदा था, बस मर न सका। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है।